ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सभी आर्य बंधुओं का अपने ही YouTube चैनल विदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए बिना विलंब किए हम सभी पाथेयम पाठ को आगे की ओर ले चलते हैं। जैसा कि हम सब ने मिलकर के पहले वीडियो में, फिर दूसरे वीडियो में, फिर तीसरे वीडियो में देखा, कहाँ तक देखा? श्लोक नंबर 6 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। श्लोक संख्या 6 तक हम लोगों ने पढ़ लिया और उसमें जाना कि किस तरह से व्यक्ति को व्यवहार करना चाहिए और किस तरह का व्यक्ति को आचरण करना चाहिए। और उन श्लोकों की पुनरावृत्ति करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि हम आप सबको एक बात बताए हैं अवश्य कि हमें प्रायः अपने पढ़े हुए पाठ का निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। क्यों करते रहना चाहिए? क्योंकि यदि जो कोई भी बच्चा या जो कोई भी मनुष्य यदि अपने पढ़े हुए पाठ का पुनरावृत्ति नहीं करता है तो निसंदेह आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए पुराने पाठ को हम लोग दोहराएंगे, फिर नए ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो आइए पहले श्लोक को दोहराते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। यदि याद नहीं है तो आप याद अवश्य कर लें, इसी लय में याद करेंगे। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। कल्पद्रुमः कल्पितमेव श्रुते साकामधुक्कामितमेव दोग्धिः चिन्तामनिश्चिन्तितमेव दत्ते सत्तां हि संगः सकलं प्रसूयते। इस तरह से 2 श्लोक हो गए। हमने पहले वीडियोज़ में केवल एक ही श्लोक बताया था, फिर दूसरे वीडियो में हमने आपको 2 श्लोक बताए थे। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि आगच्छन् वैनते योऽपि पदमेकं न गच्छति। फिर तीसरा श्लोक, चौथा श्लोक और 5वां श्लोक और 6ठा श्लोक, ये आपको मैंने आपको तीसरे वीडियोज़ में बताए थे। उसमें बताया था गच्छन् पिपीलिको शोको नाशयते धैर्यं शोको नाशयते श्रुतं शोको नाशयते सर्वं नास्ति शोक समो रिपुः। और जो 5वां था, गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात् स्थितिरुच्चैः पयोदानां पयोधीनामधः स्थितिः सद्धिरस्तु लीलया प्रोक्तं शीलालिखितमक्षरम् असद्भिः शपथेनापि जले लिखितमक्षरम्। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आज जानेंगे हम सभी भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः नवाम्बुभिः भूरि विलम्बिनो घनाः अनुधत्ता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एषैव परोपकारिणाम्। यहाँ पर श्लोक को देखें, इसको याद करने का प्रयास करें और हमारे साथ पढ़ने का प्रयास करें। यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं तो आगे अन्वय भी नहीं कर पाएंगे, ना ही अर्थ को याद रख पाएंगे। और तो आप सभी से निवेदन है कि पहले तो श्लोक को पढ़ना आना चाहिए। भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्भूरि विलम्बिनो घनाः
नवाम्बुभिर्भूरि विलम्बिनो घना, नवाम्बुभिर्भूरि विलम्बिनो घना। देखिए, भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः, नवाम्बुभिर्भूरि विलम्बिनो घना। अनुधत्ताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः, स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्, स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। तब इसके अन्वय देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को रखा है, फिर उसके बाद भवंती। ठीक है, भवंती है ना, ये क्रिया को आगे रख दिया गया है ना, भाव को आगे रख दिया गया है, इसे हम अंत में करते हैं। यही आपको अन्वय में आपको मैंने सिखाया था, बताया था। क्या बताया था कि कर्ता पहले रखेंगे, फिर अंत में क्रिया रखेंगे, बाकी बीच में जो कोई भी है उनके विभक्ति वाले शब्द उनको रख देंगे। ठीक है, तो अर्थ निकल जाएगा। देखिए, तरवः फल उद्गमैः नम्राः भवन्ति। देखिए, तरुएं यानी सभी वृक्ष फल आने पर नम्र हो जाते हैं। घनाः नवाम्बुभिः, घनाः मतलब बादल आकाश से भूमि की ओर गिरने वाले हो जाते हैं। नवाम्बुभिः मतलब नए अम्ब, नए जल से, है ना। आकाश, घना मतलब बादल आकाश से भूमि की ओर गिरने वाले हो जाते हैं। किससे? नवाम्बुभिः मतलब नए जल के सिंचित हो जाने के कारण। बादल में क्या होता है? जल सिंचित होता है ना। भूरि विलम्बिनो भवन्ति, भूमि की ओर गिरने वाले होते हैं। भूरि विलम्बिनो मतलब भूमि की ओर गिरने वाले होते हैं। ठीक है, भूरि विलम्बिनो भवन्ति। सत्पुरुषाः समृद्धिभिः अनुद्धत्ताः भवन्ति। सज्जन पुरुष जो होते हैं समृद्धि आने पर वो नम्र हो जाते हैं। समृद्धि आने पर कैसे हो जाते हैं? समृद्धि आने पे जो सत्पुरुष होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अभिमान रहित हो जाते हैं। यानी उनके अंदर में अभिमान नहीं रहता है, किसी भी प्रकार का घमंड नहीं होता है। अनुद्धत्ताः भवन्ति। ठीक है, अभिमान रहित हो जाते हैं, अभिमान से मुक्त हो जाते हैं। एष एव परोपकारिणाम स्वभावः, यही परोपकारियों का स्वभाव होता है। क्यों भाई? परोपकार करने वाले जो लोग भी होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। फल आने पर जिस तरह से वृक्ष झुक जाते हैं, पानी का स्टोरेज हो जाने पर बादल में वो बादल भूमि की ओर गिरने लग जाता है, ठीक वैसे ही सज्जन पुरुष के पास में यदि समृद्धि आती है तो वो परोपकार स्वभाव वाले हो जाते हैं, वो यानी कि वो किसी की मदद करने लायक हो जाते हैं। ठीक है, अगले श्लोक में हम लोग चलेंगे, देखेंगे। काष्ठादग्निर्जायते मध्यमाना भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति सोत्साहानां नास्त्यासाध्यं नराणां मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति। फिर से हमें इसको पढ़ने का प्रयास करें। इसको पढ़ने का दिल से आप प्रयास करेंगे तो निस्संदेह आप पढ़ पाएंगे इसको। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, फिर से इसको पढ़ें। काष्ठादग्निर्जायते मध्यमानात्, काष्ठादग्निर्जायते मध्यमानात् भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति सोत्साहानां नास्त्यसाध्यं नराणां मार्गारब्धा सर्वयत्नाः फलन्ति। काष्ठादग्निर्जायते मध्यमानात्, काष्ठादग्निर्जायते मध्यमानात्। देखिए अब ये समझिए, यहाँ पर मध्यमानात् मंथन करने से, अग्नि मंथन जब हम लकड़ी का मंथन करते हैं, हम लोग जब बहुत बड़े बड़े याग कराते हैं, बहुत बड़े हवन कराते हैं या कहीं पर मंदिर का स्थापना होता है तो वहाँ पर जो अग्नि जलाई जाती है वो लकड़ी को पूरा रगड़ के उसको रगड़ने से अग्नि पैदा होती है। उसी अग्नि से हम लोग हवन का जो भी अग्नि उत्पन्न करते हैं वो वहीं से करते हैं, ना कि माचिस से। माचिस से अग्नि उत्पन्न नहीं करते हैं हम लोग, है ना।
और न ही लाइटर से या किसी और चीज़ से, जैसे अग्नि उत्पन्न करते हैं ना, वो अग्नि उत्पन्न नहीं करते। वो शुद्ध अग्नि जो होता है लकड़ी के मंथन से ही आता है, और वही पत्थर वाला भी नहीं, लकड़ी वाला जो मंथन होता है, लकड़ी के मंथन करने से जो अग्नि पैदा होती है उसी शुद्ध अग्नि से वो उस अग्नि का स्थापना किया जाता है। ठीक है, तो मध्यमानात् काष्ठात् अग्निः जायते, मंथन करने से, काष्ठ के मंथन करने से अग्नि उत्पन्न होती है। ठीक है, खन्यमाना भूमि तोयम ददाति, जो खोदी हुई धरती है, खोदी हुई जो भूमि है वो हमें जल प्रदान करता है। जैसे कुआं है, कुआं खोदी गई है तो वो हमें क्या देता है भाई? जल देता है। तालाब क्या है? खोदा गया है, तो उससे क्या मिलता है भाई? हमको पानी मिलता है। तो वही कहा कि खन्यमाना, खोदी गई है ना, खोदी गई, ठीक है, खोदी हुई या खोदी गई भूमि हमें क्या देती है? जल देती है। ठीक है, आगे देखेंगे, सोत्साहानां नराणां किमपि असाध्यम न अस्ति, जो उत्साही पुरुष होते हैं, जो अपने जीवन में उत्साह रखते हैं कि यस आई विल बिकम अ गुड जेंटलमैन, यस आई विल डू, जो इस तरह का भावना रखते हैं, यही भावना हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी ने रखा था, और उनका स्लोगन आज भी हर एक जगह, कार्यालयों में, विद्यालयों में, सब जगह लिखा रहता है, यस आई विल डू। तो इसलिए कहा सोत्साहानां नराणां कृते किमपि असाध्यम न अस्ति, मार्गे आरब्धा सर्वयत्नाः फलन्ति, मार्ग में वो जो कुछ भी आरंभ करते हैं, रास्ते में आरंभ किए हुए सभी कार्य यत्न पूर्वक फलते हैं। यदि प्रयास पूर्वक यदि किया जाए कोई भी कार्य तो वो सदैव फलित होता है, उसके दुष्परिणाम नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और आप सीख रहे हैं, तो निस्संदेह आपको यह परीक्षा के समय में काम आ जाएगा। यदि इस प्रकार के प्रश्न आएंगे अन्वय करने के, तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। मध्यमानात् काष्ठात्, मध्यमान मंथन करने से लकड़ी के मंथन करने से, है ना, लकड़ी मंथन से अग्नि जायते, अग्नि उत्पन्न होती है। खन्यमाना भूमि तोयम ददाति, खोदी हुई भूमि जल देती है। सोत्साहनां नराणां असाध्यं न अस्ति, उत्साही पुरुष का कोई भी कार्य असाध्य नहीं होता है। ठीक है, मार्गे आरब्धा सर्वयत्ना फलन्ति, मार्ग में आरब्ध किए गए जो कोई भी कार्य हैं वो सभी प्रकार के यत्नों से ही फलित होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे 9वां श्लोक। चलिए आगे क्या देखते हैं, वयमीह परितुष्टावलकलैस्त्वम्। अब देखिए वैराग्य शतक से लिया गया है ना, भर्तृहरि जी ने लिखा है इसे। वयमीह परितुष्टा वलकलैस्त्वं दुकुलैः, सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः, निर्विशेषो विशेषः, सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः। स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, मनसि च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्रः। इसको फिर से देखेंगे, वयमीह परितुष्टावलकलैस्त्वं दुकुलैः, सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः। कैसे याद करेंगे, वयमीह परितुष्टावलकलैस्त्वं दुकुलैः, सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः। स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, मनसि च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्रः। इस तरह से आप इसको गा गा करके याद करेंगे, इसलिए मैंने आपको बताया लर्न विथ फन। Whenever you are feeling boring to learn something, then you will take your lesson in enjoy, and you try to enjoy which are given to you
जो कुछ भी आपको दिया जाता है उसको एंजॉय करने का प्रयास करें, उसी में आनंद खोजने का प्रयास करें, ठीक है। इसलिए चलिए आगे देखते हैं। वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं दुकुलै, वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं दुकुलै, सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः, स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, मनसि च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्रः। फिर से देखिए, वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं दुकुलै, वल्कलैस्त्वं दुकुलैः, वल्कलैस्त्वं दुकुलै, वल्कलैस्त्वं दुकुलैः, वल्कलैस्त्वं दुकुलै, सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः, स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, मनसि च परितुष्टे को अर्धवान को दरिद्रः। अब इसका अर्थ देखेंगे, इसका अन्वय देखेंगे। इह वयम वल्कलैः परितुष्टा स्मः, वो कहते हैं, भर्तृहरि जी कहते हैं, यहाँ हम सभी पेट की छालों से संतुष्ट हैं, अपने धर्म पत्नी को कहते हैं। और त्वं दुकुलैः परितुष्टासि, तुम रेशमी कपड़ों से संतुष्ट हो, विशेष के बिना विशेष है वह संतुष्टि के समान है। अब आगे कहता है, सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः, दुकुलैः मतलब होता है रेशमी वस्त्र, वयम इह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं दुकुलैः, ठीक है, हम सभी यहाँ पेट की छालों से संतुष्ट हैं, तुम रेशमी कपड़ों से संतुष्ट हो, ठीक है। इह वयम वल्कलैः परितुष्टा स्मः परम त्वं दुकुलैः परितुष्टा असि, इह परितोषः समः अस्ति, इह परितोषः समः अस्ति, स तु दरिद्रः भवति, इह निर्विशेषः निर्विशेषः, यहाँ पर इसको ठीक कर लेंगे, निर्विशेषः विशेषः, बिना विशेष के ही वो विशेष है, निर्विशेषः विशेषः, समझ में आ रही बात? निर्विशेषः विशेषः। अब यहाँ पर इस श के बाद में, इस सर के बाद में यदि व हो तो इसका यरलव ह होता है, तो विसर्ग के बाद में तो इस विसर्ग का ओ हो जाता है। वो सब आपको हमने संधि वाले सारे वीडियोस में बता रखे हैं, आप संधि वाले भी वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, नम्राह जमा तरवह। अब यदि विसर्ग के बाद यदि त हो तो इस विसर्ग का श हो जाता है, ठीक है। तो ये सब संधि में बताया गया है, आप संधि वाले पर्सन को देख लेंगे। संधि आपको क्लास 9, 10 दोनों में पढ़ना है, तो आप इसको समझते हुए आप इसको पढ़ेंगे और आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए आगे देखिए, वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं दुकुलैः, सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः, स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। तो यहाँ पर क्या कह रहे थे, यहाँ पर हम लोग इह वयम वल्कलैः परितुष्टा अस्म, हम सभी यहाँ पर संतुष्ट हैं छालों से। त्वं दुकुलैः, तुम रेशमी कपड़ों से संतुष्ट हो, दुकुलैः परितुष्टा असि, निर्विशेषः विशेषः, जो निर्विशेष में भी विशेष है वही इस संसार में परितोषः समः, वही संतुष्टि है, वही संतुष्ट है। स तो दरिद्रः, वह तो दरिद्र है, वह तो दरिद्र होता है, यस्य तृष्णा विशाला अस्ति, जिसकी तृष्णा विशाल है, तृष्णा यानी कि चाहत। परितुष्टे मनसी, परितुष्ट मन से जो हैं, परितुष्टे मनसी दरिद्रः का, जो संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं, वो उनके लिए दरिद्र क्या और अर्थवान क्या, मैंने ना उनके लिए जो साधु संत होते हैं
वो मन से वो क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। इसलिए उनके लिए धनवान क्या और दरिद्र क्या, या भिखारी क्या और धनवान क्या, उन सब के साथ वो वही व्यवहार करते हैं। इसलिए वी हैव टू नेवर माइंड दैट आई एम पुअर, ओके। सो यू ट्राई टू बिकम अ रिच every day. When you learn something, then you every day become a rich, ठीक है। यदि आप प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखते हैं तो आप प्रतिदिन आप धनवान हो रहे हैं, ऐसा फील कीजिए। और प्रतिदिन आप नहीं पढ़ते हैं तो यह इसका मतलब है कि आप गरीब होते जा रहे हैं। इसलिए प्रतिदिन कुछ न कुछ पढ़ते रहिए, अपने समय का दुरुपयोग ना करें, ठीक है। तो आशा करते हैं यह आपको 9वां श्लोक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ऐश्वर्यस्य विभूषणम। अच्छा, ये जो पाठ है क्लास 7 में आपको मैंने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? नरस्याभरणम रूपम, रूपस्याभरणम गुणः, गुणस्याभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्याभरणम क्षमा, हस्तस्य भूषणम नानम, सत्यम कंठस्य भूषणम सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रुतस्य भूषणम शास्त्रम व्यर्थम स्वर्णस्य भूषणम। इस तरह से आभूषण पढ़ाए थे, नीति शास्त्र का है ये। तो आगे इसमें क्या है, यहाँ पर भी वही उसी प्रकार का है। ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता, शौर्यस्य वाक् संयमो, ज्ञानस्योपशमः, कूलस्य विनयो, वित्तस्य पात्रे वयः। इसको याद कर लेना बढ़िया से आपको। ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता, देखिए कैसे कैसे याद करेंगे। ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता, शौर्यस्य वाक् संयमो, शौर्यस्य वाक् संयमो। कैसे याद करेंगे? देखिए, ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता, शौर्यस्य वाक् संयमो, शौर्यस्य वाक् संयमो। ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता, शौर्यस्य वाक् संयमो, ज्ञानस्योपशमः कूलस्य विनयो वित्तस्य पात्रे वयः, विनयो वित्तस्य पात्रे वयः, ज्ञानस्योपशमः कूलस्य विनयो वित्तस्य पात्रे वयः। अक्रोधस्तपसः क्षमा बलवतां धर्मस्य। देखिए, अक्रोधस्तपसः क्षमा बलवतां धर्मस्य निर्व्यजता। अक्रोधस्तपसः क्षमा बलवतां धर्मस्य निर्व्यजता। सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणं, शीलं परं भूषणं, शीलं परं भूषणं, शीलं पर सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणं। तो आप मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है। आप मेरे पीछे पीछे देखिए। ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता, शौर्यस्य वाक्य संयमो, ज्ञानस्योपशमः कूलस्य विनयो वित्तस्य पात्रे वयः। अक्रोधस्तपसः क्षमा बलवतां धर्मस्य निर्व्याजता। सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणम्। इस तरह से अन्वय को आप जब देखेंगे तो आप ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता भवति। ऐश्वर्य का आभूषण जो होता है सुजनता होता है। सुजनता माने सज्जनता। ऐश्वर्य है आपके पास में, दैट मीन्स कि आप सज्जन पुरुष हैं, तभी आपके पास में ऐश्वर्य है। तो सज्जन पुरुष के पास में क्या होता है? क्या होता है? सज्जन पुरुष के पास में क्या होता है? सुजनता। ऐश्वर्यस्य विभूषणम, सुजनता यदि आपके पास होता है तो उनके पास में ही ऐश्वर्य होता है। जिसके पास क्या होता है? सुजनता भवति तस्य पार्श्वे ऐश्वर्य भवति। ऐश्वर्य रूपी विभूषण, ऐश्वर्य रूपी विभूषण, भूषण, आभूषण उसी के पास होता है। ऐश्वर्य उसी का होता है जिसके पास में सुजनता होती है, ठीक है। सुजनता भवति।
सुजनता भवति। ऐश्वर्यस्य विभूषणम विभूषणम सुजनता भवति। तो अब इसका सब्जेक्ट क्या है? विभूषणम भवति, विभूषणम भवति, विभूषणम भवति किम? सुजनता। कस्य? ऐश्वर्यस्य। आगे देखेंगे, शौर्यस्य विभूषणम वाक् संयमः। तो जो शौर्यवान पुरुष होते हैं, शौर्य जिनके पास में ताकत होती है, ठीक है, जिनके पास में क्या होती है? ताकत। ताकत मतलब समझते हैं ना, पावर, शक्ति। तो उनके पास में क्या होता है? शौर्यस्य वाक् संयमः। जो शौर्यवान जो लोग होते हैं, जिनके पास में शौर्य होता है, उनके पास में वाक् संयम रूपी शक्ति होती है। वाणी में उनके क्या होता है? संयम होता है। वो कभी किसी को गाली नहीं देते, कभी किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करते। शौर्यवान पुरुष जो होते हैं, विभूषणम वाक् संयमः भवति। किसी को अभद्र व्यवहार, अभद्र तरीके से बोलते नहीं हैं, है ना, जिससे कि उनके किसी को दिल पर लग जाए। तो ज्ञानस्य विभूषणम उपशमः। ज्ञानस्य विभूषणम, ज्ञानस्य विभूषणम उपशमः। ज्ञानस्य विभूषणम, जो ज्ञान है, ज्ञान मतलब जो नॉलेज है, नॉलेजेबल पर्सन है, उसके लिए क्या है? उपशमः। ज्ञानस्य भूषणम उपशमः। उपशमः मतलब मन को शांत रखते हैं, ठीक है। ज्ञान जिसके पास में है, उनका मन क्या होता है? शांत होता है, शांत होता है, ठीक है। ज्ञानस्य विभूषणम उपशमः भवति। विभूषणम भवति कस्य? जो उपशमः होते हैं। उपशम मतलब जो शांत मन के होते हैं, उन्हीं के पास में ज्ञान होता है। ज्ञानी पुरुष वही कहलाते हैं जो शांत मन वाले होते हैं। कूलस्य विभूषणम विनयः भवति। कूल का जो विभूषण होता है वो विनय होता है, यानी कि विनयशील यदि आप हैं तो आपके अच्छे खानदान के होने का पता चलता है, ठीक है। और जो उद्दंड बच्चा होता है, वो बिल्कुल ही उसके खानदान के उसके खानदान का पता चलता है कि वो उसके किस खानदान से बिलोंग करता है, ठीक है, अच्छे कुल से है कि नहीं है ना, कुल खानदान। तो विभूषणम विनयः भवति। वित्तस्य पात्रे व्ययः भवति। वित्तस्य पात्रे व्ययः भवति। और धन का यदि व्यय होता है तो पात्र में होता है, तभी उसका महत्व है, ठीक है। यदि धन को गलत जगह पे खर्च करेंगे, बीड़ी, सिगरेट, ताड़ी, दारू, शराब, इन सब चीज़ों में यदि खर्च करेंगे तो उसका आभूषण नहीं होगा वित्त का, है ना। तो वित्त का आप किन किन चीज़ों में, पढ़ाई में, लिखाई में, खाने पीने, इन सब चीज़ों में हम करेंगे तो वो क्या होगा? वित्त का सदुपयोग होगा, ठीक है। आगे, तपसा विभूषण अक्रोधः भवति। और जो तपस्वी लोग होते हैं, उनका जो आभूषण होता है वो क्या होता है? वो क्या होता है? वो क्या होता है? वो होता है अक्रोध, यानी कि वो क्रोध नहीं करते हैं। बलवताम विभूषणम क्षमा। और जो बलवान व्यक्ति होते हैं वही क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। आपको बताया था ना पिछले क्लास में भी। तो और धर्मस्य निर्व्याजता। धर्मस्य निर्व्याजता। धर्मस्य निर्व्याजता। निर्व्याजता का मतलब होता है कि जैसा वो हैं वैसा ही दिखते हैं। कपट शून्यता होता है, छल से दूर रहने वाला। यदि धार्मिक व्यक्ति है तो वो छली नहीं होगा। धर्मस्य विभूषणम निर्व्याजता, मतलब धर्म का विभूषण क्या है? जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं उनमें छल नहीं होता है, और इसलिए उनको लोग बहुत आसानी से लोग ठग लेते हैं। हमारे पुराने समय में जितने भी साधु संत हुआ करते थे वो बिल्कुल ही और आज भी होते हैं, जो साधु संत सच्चे फकीर होते हैं वो बिल्कुल दिल से साफ होते हैं, उनमें छल कपट नहीं होता है। धर्मस्य विभूषणम निर्व्याजता। और सर्वेषाम अपि सर्व कारणम इदम। सर्वेषाम अपि सर्व कारणम इदम शीलम परमम भूषणम। और इन सब का जो कारण है, और किस कारण से है? तो वो एक अच्छे आचरण के कारण से है। तो इसलिए हमें सदैव अच्छे आचरण में रहना चाहिए
और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कभी भी किसी के प्रति उद्दंडता नहीं करना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी है तो अवश्य बेल आइकन को दबाएंगे, लाइक करेंगे, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि और लोगों का भी भला हो सके। और हम हमारे डिस्क्रिप्शन में जो हमने आपका वीडियो बनाए हैं, इसमें नीचे के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने लिंक डाल रखा है, उसे आप देखेंगे और एक एक करके सारे श्लोकों को याद करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।